बाइनेंस ने अपने 50वें लॉन्च पूल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है, जहां पर मुफ्त में नए टोकन कमाने का जबरदस्त मौका होता है। इससे पहले भी जो बाइनेंस के लॉन्च पूल प्रोजेक्ट हमने कवर किए उनमें रिमार्केबल रिटर्न देखने को मिला है। अब ये हाफ सेंचुरी जो है कंप्लीट होने जा रही है बाइनेंस के लॉन्च पूल प्रोजेक्ट की, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है ये भी अच्छा खासा तगड़ा प्रोजेक्ट मालूम होता है। सो मैं हूँ आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा, सरासिफ की टीम का हिस्सा हूँ और एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप में से कई एक का ये सवाल होता है कि भाई कितना रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। तो भाई जितना आप गुड़ डालोगे उतना ही वो ज्यादा मीठा होगा, मतलब जितना आपका पोर्टफोलियो होगा रिटर्न्स उतने ही ज्यादा होंगे। मजे की बात यह है कि चाहे गुड़ आप कम डालें या ज्यादा डालें, आपका कुछ खर्च नहीं होगा, बल्कि उसके बदले में मुफ्त में टोकन आपको मिल पाएंगे, क्योंकि लॉन्च पूल में आपको अपने टोकन स्टेक करने होते हैं और उनको स्टेक करने के बदले में आपको मुफ्त में नए टोकन मिल सकते हैं। और जब आप अनस्टेक करोगे वो टोकन, तो वो उतनी ही क्वांटिटी में आपको रिटर्न हो जाएंगे जितनी क्वांटिटी में आपने स्टेक किए होंगे। अच्छा, कई लोग यहाँ पर लॉन्च पूल और लॉन्च पैड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि लॉन्च पूल का जो ऑप्शन है इस तरह से भी मेरा फेवरेट है कि इसमें आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता उस प्रोजेक्ट में, जबकि लॉन्च पैड में आपको इस नए प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब आपके स्टेक किए हुए BNB या FDUSD नए मिलने वाले टोकन्स के बदले में काट लिए जाते हैं। तो क्योंकि नया प्रोजेक्ट होता है, मामला कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है, तो लॉन्च पूल एक तरह से रिस्क फ्री गेम है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है एथीना ENA, जिसके बारे में बाइनेंस ने इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है कि बाइनेंस फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा जो इस टोकन को लिस्ट करेगा 2 अप्रैल को। इससे पहले इस टोकन की सेल से रिगार्डिंग कोई भी एडवर्टाइजिंग किसी भी तरफ से गलत होगी, तो आपको अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना चाहिए ताकि आपके जो फंड्स हैं वो सेव रह पाएं। तो ये फार्मिंग पीरियड जो है टोटल 3 दिन का होगा, जिसकी स्टार्टिंग हो जाएगी 30 तारीख को सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से, जहां पर आप BNB या FDUSD को सेपरेट पूल्स में स्टेक करके टोकन हासिल कर सकते हैं मुफ्त में। और इस टोकन की जो लिस्टिंग होगी वो होगी 2 अप्रैल को दोपहर 1 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से। तो अच्छी चीज ये है कि सिर्फ 3 दिन का फार्मिंग पीरियड है, यानी सिर्फ 3 दिन के लिए आपको अपने BNB या FDUSD को स्टेक करना होगा। साथ ही यहाँ पर सीड टैग भी अप्लाई होगा जब ये ट्रेडिंग ओपन होगी। सीड टैग उन टोकन्स के साथ अप्लाई होता है जो कि दूसरे टोकन्स के मुकाबले में ज्यादा रिस्की या फिर ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, और मोस्टली नए प्रोजेक्ट जब लॉन्च होते हैं बाइनेंस के ऊपर तो उनके साथ सीड टैग जो है वो अप्लाई होता है। अब अगर बात की जाए एथीना यानी ENA प्रोजेक्ट की, तो इसका जो यूज केस है वो अच्छा खासा तगड़ा मालूम होता है, क्योंकि ये एक सिंथेटिक डॉलर प्रोटोकॉल है, यानी मसनूई डॉलर प्रोटोकॉल है। बेसिकली ये इथेरियम बेस्ड स्टेबल कॉइन ऑफर करते हैं, बट ये बिल्कुल सेम नहीं होता USDT या USDC स्टेबल कॉइन की तरह, बल्कि USDE जो है वो क्रिप्टो नेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है उस मनी के लिए जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये बैंकिंग फ्री है, जहां से चाहे आप इसे अप्रोच कर सकते हैं, बल्कि बिटगेट वॉलेट के साथ भी इनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है। इसके अलावा ये इंटरनेट बॉन्ड का फीचर भी ऑफर करते हैं, जिसके थ्रू अगर आप अपना पैसा इनके डॉलर में लगाते हो तो वहां पर फिर आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम टोकन सप्लाई है 15 बिलियन की। तो देखिए, अब यूज केस तो तगड़ा है, लेकिन सप्लाई की तरफ आ जाए तो वो काफी ज्यादा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट बन सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसका जो तगड़ा यूज केस है वो इसकी इस मैक्सिमम सप्लाई वाले नेगेटिव फैक्टर को कवर कर जाए। लॉन्च पूल प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने जो है लॉन्च पूल प्रोजेक्ट के रिवॉर्ड के लिए इन्होंने रखे हैं 300 मिलियन टोकन, जो कि बनते हैं 2% मैक्सिमम टोकन सप्लाई का। और इसके अलावा इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी 1425 मिलियन की, जो कि 9.5% बनती है मैक्सिमम टोकन सप्लाई की। स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में इथीरियम का नाम आ जाता है। अच्छा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, हमेशा मैं आपको बता देती हूँ कि बाइनेंस का आपका अकाउंट होना चाहिए और वो KYC वेरीफाई भी होना चाहिए, तभी आप इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपका अकाउंट KYC वेरीफाई नहीं होगा तो इस प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और वो मेरे बिगनर्स बहन भाई जो बिल्कुल नए हैं, जिनके पास बाइनेंस का अकाउंट भी नहीं है, नहीं जानते कि कैसे बनाना है, कैसे उसे KYC वेरीफाई करना है, कैसे उसमें डिपॉजिट करना है, तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, चाहे तो आप जाकर चेक कर सकते हो। सपोर्टेड पूल्स में आ जाते हैं BNB और FDUSD। BNB के लिए जो रिवॉर्ड रखा गया है वो रखा गया है 240 मिलियन ENA टोकन्स का, जो कि 80% बन जाता है टोटल रिवॉर्ड का हिस्सा। FDUSD के लिए रखा गया है 60 मिलियन ENA टोकन्स का रिवॉर्ड, जो कि 20% बनता है टोटल रिवॉर्ड का। इस सब में होता कुछ यूं है कि यूजर के बैलेंस का और टोटल पूल बैलेंस के स्नैपशॉट्स जो हैं वो लिए जाते हैं मल्टीपल टाइम्स और हर घंटे किसी भी पॉइंट पर, ताकि यूजर का घंटे के हिसाब से एवरेज बैलेंस जो है वो हासिल हो सके और इस तरह से यूजर के रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा सके। और इस रिवॉर्ड को हर घंटे अपडेट कर दिया जाता है। यूजर अपने रिवॉर्ड को अक्यूमुलेट कर पाएंगे और क्लेम कर पाएंगे डायरेक्टली अपने स्पॉट अकाउंट्स में किसी भी वक्त। अच्छा, एक टाइम में एक ही पूल में जो टोकन है वो स्टेक किए जा सकते
सकते हैं, मतलब सेम BNB को 2 डिफरेंट पूल्स में स्टेक नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 100 BNB हैं तो 100 BNB को डिफरेंट पूल्स में स्टेक नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा जरूर है कि इन 100 BNB को 50-50 के रेशियो से डिफरेंट पूल्स में स्टेक किया जाए। एक जो अच्छी चीज और है लॉन्च पूल फीचर की, वो ये है कि विदाउट एनी डिले यूजर अपने फंड को अनस्टेक कर सकते हैं और चाहे तो किसी और अवेलेबल पूल में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और जैसे ही फार्मिंग पीरियड का एंड होगा तो स्टेक टोकन और अनक्लेम रिवॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे यूजर के स्पॉट अकाउंट्स में। इसके अलावा बाइनेंस BNB वॉल्ट और लॉक प्रोडक्ट्स जो है वो भी सपोर्ट करेंगे लॉन्च पूल को, मतलब वो यूजर्स जिन्होंने BNB को BNB वॉल्ट और लॉक प्रोडक्ट में स्टेक किया होगा वो ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर पाएंगे लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में और वहां से रिवॉर्ड हासिल कर पाएंगे। अब नीचे वो तमाम कंट्रीज मेंशन है जो कि इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो लिस्ट है ये अकॉर्डिंग टू लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज भी हो सकती है। चलिए लाइव देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मैं अपनी हर लॉन्च पूल की वीडियो में समझाती आई हूँ कि अगर ऑलरेडी आपके पास BNB मौजूद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी के टाइम पर आप BNB को बाय कर लो और उस वक्त जब आप अनस्टेक करो तो वहां पर आप BNB को सेल कर दो, तो वो गड़बड़ वाला मामला हो सकता है। क्योंकि पॉसिबल है कि अभी के टाइम पर BNB के प्राइस हाई हो और उस टाइम पर BNB के प्राइस जो है वो लोअर साइड पर हो। देखिए हायर साइड पर भी हो सकते हैं, लेकिन इन केस अगर लोअर साइड पर होंगे आप उसे सेल कर दोगे तो वहां पर बजाय आप फायदा उठाओ उल्टा आप नुकसान उठा लोगे। बात अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है तो कोई बात नहीं, तो जो भी करो सोच समझ कर करें। अच्छा, FDUSD के मामले में ये मामला हरगिज नहीं है क्योंकि FDUSD जो है वो एक स्टेबल कॉइन है, लेकिन क्योंकि FDUSD के लिए रिवॉर्ड जो है वो काफी कम रखा गया है तो लोग जो है वो BNB को प्रेफर करते हैं क्योंकि BNB के जो रिवॉर्ड है वो हाई है। अब किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए। तो बाइनेंस के होम पेज पर आ जाए, अगर तो सामने ही लॉन्च पैड का ऑप्शन मौजूद हो उसे आप डायरेक्ट क्लिक कर लोगे तो इसमें डायरेक्टली आप जो है एंटर हो जाओगे। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है तो कॉर्नर पे जो आपको येलो आइकन नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक कर लोगे। उसके बाद आप मोर सर्विसेज को क्लिक कर लोगे। उसके बाद स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अर्न पर जाके जो आपको लॉन्च पैड का ऑप्शन नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर ENA लॉन्च पूल के लिए BNB और FDUSD के जो फार्मिंग पूल हैं वो आपके सामने मौजूद है, जिनमें स्टेक करके आप इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है सारा सिंपल सा मेथड लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का। आई होप कि वीडियो आपके लिए खासी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो इस एफर्ट के बदले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचा दिया करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।